जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है आपका, जो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पेपर बन चुके होंगे या बनने की तैयारी में होंगे, तो मैथ और रीजनिंग का लेवल यहीं पे रहेगा। कुछ कुछ मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, उसके मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं मैथ का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट 5 जून की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट डिस्कस करूंगा। हेलो, गुड इवनिंग सभी लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस पे। हम लोग यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, उसके मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आज से क्या कर रहा हूं, मतलब जो ये हम लोगों का सेकेंड वीडियो है, आज मैं मैथ का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट 5 जून की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट डिस्कस करूंगा और रीजनिंग को अलग डिस्कस करवाऊंगा। एक वीडियो में हौच पौच नहीं करूंगा, ठीक है? तो हम लोग आराम से विद कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। और ये एक बात याद रखिएगा, जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है आपका, जो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पेपर बन चुके होंगे या बनने की तैयारी में होंगे, तो मैथ और रीजनिंग का लेवल यहीं पे रहेगा। कुछ कुछ मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये क्लास मैं लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन करवा सकूं, ठीक है? तो यहां पर देखिए, ये कल मैं 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट करवा दी थी मैथ रीजनिंग। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैथ डिस्कस करवाऊंगा। 60 क्वेश्चन आपके, मतलब सेकेंड शिफ्ट के 30 क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट के 30 क्वेश्चन। तो सबसे पहले जितने भी आपके दोस्त मित्रगण हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे लगाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये है हम लोगों का 5 जून सेकेंड शिफ्ट। चलिए चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन तो रीजनिंग का है, और ये देखिए ये क्वेश्चन आया दूसरा। कहता है एक मीनार के शीर्ष की भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए ये एक मीनार है और ये इस तरीके से देख रहा होगा, तो ये इसका उन्नयन कोण जो होता है ये 30 डिग्री है, ठीक है मेरे भाई? वह बिंदु मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद होता है ये बेस वाला पॉइंट, और ये 48 मीटर दूर है। तो यहां पर वो कहता है कि मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कक्का, याद रखना 9th हाई स्कूल में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। लाल बटे कक्का, ये वाली वैल्यू साइन से रिप्रेजेंट करती है, और लास्ट वाली वैल्यू जहां पर लंब और आधार, देखिए ये हाइपोटेनस है, इसे कहते हैं कर्ण। आराम से समझिएगा, जिसकी मैथ कमजोर है वो भी समझ ले, इसे कहते हैं लंब, ठीक? इसे के से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा आधार, तो इसको ले लेते हैं ए। अब आपको थोड़ा बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहां पर लंब और आधार दिया हो, लंब आधार दिया हो, वहां पर हम 1030 का फॉर्मूला लगाते हैं। 1030 इक्वल टू, यहां पर लंब है एच मान लिया और ये मान लिया 48। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 1030 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/√3, ठीक? 48 को उधर भेजोगे तो 48 ऊपर और बराबर एच। जल्दबाजी में बच्चा यहां पर ऑप्शन ढूंढने लगेगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दिए हैं क्योंकि यहां पे परमयीकरण लगाया है। तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है मेरे भाई। √3 से बच्चा समझ में आया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। 3 की पावर 1/2 गुणा 3 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं, तो आधा आधा जुड़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? 48√3/3 बेटा मिलेगा। सॉरी, ये मिलेगा कितना? 3 मिलेगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 16 3 48, तो कितना आंसर आ जाएगा? 16√3। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 16√3 है, ये लीजिएगा, ठीक है? जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डालना है तो वो भी मैं बताते हुए चलूंगा कि किसमें क्या कैसे रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो वो बात करता है, नीचे थोड़ा सा लाते हैं, यहां पर वो बात करता है कि 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में ये कुछ अंक दिए हैं, x 28। ये शायद आपको साफ भी दिखाई दे रहे होंगे, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा हम लोग जूम भी कर लेते हैं, लेकिन जूम से फिर ये बाहर चला जाएगा। चलिए इतना रख लेते हैं। ये देखिए
12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में x 28, 35, 56, 78, 63 ये नंबर दिए हुए हैं, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है। x की तो मिनिमम वैल्यू इन्होंने बताई है हमें, मिनिमम वैल्यू मतलब न्यूनतम वैल्यू, और y की वैल्यू कैसी बताई है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। यदि अंकों का परास, बेटा परास का जो, परास को कहते हैं रेंज, रेंज में कैसे निकालते हो, मैक्सिमम में से हम मिनिमम वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मैक्सिमम है 22 और मिनिमम है x, तो 22 माइनस x की वैल्यू जो है वो 70 दे रखी है। और इनका औसत, औसत कैसे निकालते हो, इन सबका जोड़ कर दोगे। तो इनका जोड़ कैसे करोगे, x तो भाई ऐड हो जाएगा, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 30, 35, 36, 36 और 9 45, 3 48, 48 का देखो भैया मैंने किनारे लिख लिया 8, हासिल लगा 4, 4 8 12, 12 8 20, 27, 27 8 35, 6 31, 6 47, 47 और 7 54, 54 और 5 59, 3 62, 62 2 64, ये 648 आ गया। और इसमें भैया x प्लस वाई कर दोगे आप, क्योंकि ये दो आंकड़े आपको नहीं गिवन हैं। और टोटल कितने हैं, ये 12 हैं, और इनका औसत कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। आप मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 चक्कू 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 छंग 72 4 76, और ये आ जाएगा 648 प्लस x प्लस वाई। मेरे भाई 648 को उधर भेजोगे तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, 16 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आ गया 120। तो यहां पर हम y प्लस x की वैल्यू लिख सकते हैं 120। मैं ऑफलाइन में बार बार बताता रहता हूं कि अगर ये दो, एक बार पॉजिटिव और एक नेगेटिव में है, तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी, देखो माइनस वाले की वैल्यू निकालनी, तो x इक्वल टू इन दोनों को घटा दो, 120 में से 70 गया तो कितना बचा, मतलब 120 माइनस के 70 और डिवाइड कर दो 2 से, तो 50 का आधा कितना होता है, 25। तो x की वैल्यू मेरे भाई 25 निकल आई। उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आएगी। तो एक ऑप्शन में ढूंढ लो, तो यही वाला ऑप्शन सही है। और बाकी अगर y की वैल्यू निकालनी होती, सर जी हमने तो y की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को, दोनों देखो ये देख लो यहां पर, ये बच्चा पॉजिटिव है या नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है तो 120 और 70 को ऐड कर दो 190, और उसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 95 की। ये लीजिए, मजे मजे आपका एक क्वेश्चन हो गया। उम्मीद कर रहे हैं ये पार्ट आपके समझ में आई होगी। रेंज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड इधर ले आए इसको नीचे। ये देखिए, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12 से 1/2 की वृद्धि होती है, तो 12 दूनी 24, 1/25/2 की वृद्धि हो रही, तो 10 इंटू 25/2 लिख दिया हमने, और 2 से काटा 5, तो ये 25 पंजे 125 की वृद्धि हो गई यहां पर। ठीक, फिर उसने कहा अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि हो रही है, तो अन्य 10 संख्याओं में अगर 15 की वृद्धि हो रही, तो 15 और 10 आमन 150, ये 150 हो गए मेरे भाई। फिर कहता 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 5 2 7, ये 275। मुझे ये बताओ, ये 275 रुपए जो है समांतर माध्य, तो देखो 110 है, इसको कुछ छेड़खानी मत करो। ये 275 रुपए ज्यादा हुए कम हुए, ज्यादा हुए, क्योंकि प्रत्येक संख्या में बढ़ रहे हैं। 5 में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये किस में बढ़ जाएंगे मेरे भाई, 25 में बढ़ जाएंगे। 25 से काट दो, 25 से कम 25 और 2 25, 25 से कम 25, यानी कि 11 का माध्य में फायदा हुआ होगा। इसको आप मेरे भाई जोड़ दीजिए, ये लीजिए 121 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, देखिए वो कह रहा प्रत्येक में वृद्धि हो रही है, 10 संख्याओं में वृद्धि हो रही है, मतलब प्रत्येक में वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक में वो नंबर हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से अच्छा क्या था, हमने 25/2 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी, और इधर 15 की वृद्धि की गई है 10 संख्या में, तो 15 इंटू 10 करा तो 150। टोटल कितने रुपए ज्यादा आ रहे हैं, 275। ये 275 रुपए किस में बढ़ जाएंगे बेटा, इन 25 लोगों में बढ़ जाएंगे। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए, जीएस का है ये। तो ये देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है कि कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियां और कुछ सूट खरीदे। हमें नहीं पता कितनी खरीदे, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 रुपए है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 रुपए। ठीक है, साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी है। वैसे तो ऑप्शन बैठे रख के आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन थोड़े खराब होते तब आप कैसे करते, देखो साड़ियों की कुल संख्या 8 है, सॉरी साड़ियों की नहीं, मतलब कुल संख्या अगर 8 है, तो हमने जो साड़ियां हैं, ये जो साड़ियां हैं इनको हमने मान लिया x। ठीक, तो ये बताओ टोटल में से अगर x साड़ियां होंगी तो 8 माइनस के x क्या बचे होंगे मेरे भाई,
ये सूट बचे होंगे मेरे भाई, ठीक है। अब वो कहता है कि साड़ी की कीमत 1500 रुपए है, तो मेरे भाई 1500 की मल्टीप्लाई इसकी कर दो, ठीक है। और इनको अगर जोड़ोगे, और सूट की कीमत कितनी है 1000, इनको आपस में जोड़ोगे तो टोटल आपका खर्चा कितना हो जाता है, ये 0 है तो ये 10,000 का खर्चा हो जाता है। ये लीजिए आपकी इक्वेशन बन गई, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मेरे भाई ये तो हो गया 1500x, और ये कितना हो गया 8000, और माइनस के 1000x बराबर ये 10,000 आ गया। तो मुझे बताओ 8000 को उधर भेजोगे तो 10,000 में से 8000 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, ये 2000 बचेगा, ठीक है। 1500 में से 1000 को माइनस करोगे मेरे भाई तो ये कितना बचेगा, 500x बचेगा। तो ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 से काटा, 5 चक्कू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये लीजिए 4 आ गई। 4 आ गई वैल्यू अगर x की, तो 8 में से x घटाओगे तो 4 साड़ियां और 4 सूट हो जाएंगे। ये लीजिए, ऐसे इक्वेशन आप बना सकते हो, बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, इसे आप रीजनिंग में भी ले सकते हो और मैथमेटिक्स में भी ले सकते हो, तो मैं ये करवा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना। कह रहा है 802, ये देखिए ये 802 लिखा हुआ है, फिर ये 800 लिखा हुआ है, फिर 796 है, मतलब सीरीज घटते हुए क्रम में है, फिर 790 है, फिर 782 है, और फिर ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लोगे तो ये देखो, ये माइनस के 2 हुआ, ये माइनस के 4 हुआ मेरे भाई, ये माइनस के 6 हो रहा है, ये माइनस के 8 हो रहा है, और ये भाई माइनस के 10 हो रहा है। इस सीरीज में तो कोई नहीं थी भाई, किसी ने गलत ना किया हो, उम्मीद करते हैं। तो ये 772 आपके क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट सारी शिफ्टें निपटाकर फिर हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मतलब कंप्लीट रिवीजन आपका कर देंगे, जिससे कि आपकी वहां पर मैथ और रीजनिंग बहुत आसान लगने लगे। तो सबसे पहले जो जितनी भी शिफ्टों में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, तो सबसे पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग 2 शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, 5 जून की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक है। मतलब 5 जून का पूरा डाटा बन गया, 90 क्वेश्चन डिस्कस हो गए मैथ के। नेक्स्ट वीडियो में 6 जून की तीनों शिफ्टें, मतलब 90 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे उनको हम पीबीटी में लगा लें, थोड़ा सा टाइम कम था, हमारे जो ऑपरेटर साहब उनकी जो मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं भैया जो सर हैं, उनका थोड़ा तबीयत खराब है, वो जैसे ही सही हो जाते हैं तो फिर ये पीपीटी के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप लोगों को इतना तनाव नहीं ले रहा है इसमें, ठीक। ये मत सोचना छोड़ के चले जाओ कि सर तो इस पे डिस्कस करा रहे हैं। मेन क्या है, आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिस्कस होने चाहिए कम समय। चलिए, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनमें से 20% पुरुष हैं। तो एक सेकेंड, ये देखिए, तो यहां पर मेल लिख लिया, 20% पुरुष, 50% महिलाएं, बाकी बच्चे हैं। तो आप यहां पर 100 वैल्यू ले लो, 100 में से 20 क्या हो गए, मेल हो गए मेरे भाई, ठीक है। और वुमेन कितनी हो गई, 50। तो 50 20 70, 100 में से ये हो गए, तो चाइल्ड कितने बचे, 30 बचे। हम अगर इन्हें रेशियो में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, 0 काटा 0 काटा 0 काटा, तो ये 2:5:3 हो गया। आगे कहते हैं उनका औसत वजन क्रमशः 45 है केजी है, इनका 60 केजी है, और इनका कितना है 20 केजी है। चाहे तो इनको काट सकते हो तो काट लीजिए, समूह का औसत वजन पूछा है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 दूनी 90 आ गया, 60 पंजे 300 आ गया, और 20 तियां 60 आ गया। टोटल कितने लोग हैं, 5 2 7 3 10, मतलब एक जीरो लास्ट में हटा देना है। 360, 90 और 60 कितना होता है 150, ये हो गया 450, और इसको 10 से डिवाइड करोगे तो भैया इनका औसत वजन कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये लीजिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, और जरा देर में आप लोगों ने इसको लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और इसको करते हैं। आइए देखिए, हर मतलब ये हर शिफ्ट में मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था और अब भी क्वेश्चन है। कहता है 26 40 22 और 34 में, 26 40 22 और 34 में x जोड़ा जाता है। तो ठीक है, सबसे देखो इसका करने का तरीका, इसको थोड़ा सा गैप यहाँ पर ज्यादा कम है तो यहाँ पर इसको करते हैं। देखिए ऐसे लिख लेते हैं, 26 40 22 और 34, ठीक। आपको क्या करना है मेरे भाई, इनका डिफरेंस निकालो आप। तो 26 का 40 का जो डिफरेंस आएगा वो 14 का आएगा, और इधर डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये 22 का आएगा। 4 में से 2 गया 2, ये 22 का आ गया डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डिफरेंस निकाल लेना है। अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कीजिए, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। 26 40 22 और
34। सॉरी ये 22 नहीं 12 होगा, ये गलती कर गए भाई, 22 नहीं होगा, ये 12। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करना, अगर इनको आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कर दीजिए सॉल्व। 7 लिख दो और इधर काट के 6 कर दो। इस 6 की उठा के मैं कलर चेंज करता हूं आप लोगों के लिए, और ये रहा कलर। ये 6 की उठा के 26 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 की उठा के 22 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है मेरे भाई। तो 6 छंगा 36 और 3 हासिल लगा, 6 दूनी 12, 12 3 15, ये 156 हो गया। 7 की करोगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल, 7 दूनी 14 1 54। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, इनका डिफरेंस 2 आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। 6 छंग 36 का 6 3, 6 3 12 15 156 और 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, तो ये का डिफरेंस 2 आ गई है वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है 4x अपॉन वाई और ये लिखा है y अपॉन 7x माइनस के 6। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, 4 दूनी ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे डालोगे 7 दूनी 14 में से 6 गए 8, मतलब अगर स्क्वायर रूट को अगर इधर ले आओगे मेरे भाई तो यहाँ से क्या बाहर निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे कर सकते हो, वरना अगर इसे अगर आपको बेसिक से करना है तो थोड़ा सा आपको भाई टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। ये देखिए आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गया, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगा विविक्तिकार कितना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 13 लिखा है, इसकी हम लोग तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई मेरे भाई। बी की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। अब वास्तविक हल है या नहीं है, तो डी बराबर डी, एक्चुअल में यहां पर सिंबल होते हैं, एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है, और अंडर रूट लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब पूरा का पूरा डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पर। अगर ये निगेटिव में वैल्यू होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू बराबर में आ जाएगी तो इसके अद्वितीय हल मतलब 2 हल होंगे, और अगर इसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो उसके मतलब यूनिक हल होंगे, मतलब 2 हल मिलेंगे, वहां पर अलग अलग हल मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 3 सिंबल बना रखे हैं। तो b की वैल्यू कितनी, -2, तो ये अंडर रूट में आ जाएगी मेरे भाई 4, -4 तो है ही है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी, 13 चक्कू 52। तो ये 13 चक्कू 52 यहां पर लिखना होगा, इसको काट दो, ये 52 लिख दो। तो 52 में से 4 गया तो ये 48 बच रहा है, -48। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट अगर उधर भेजोगे तो डी स्क्वायर बराबर वैल्यू बन जाएगी, तो -48 और इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। वैसे ये स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं, स्क्वायर रूट तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में लगाते हैं, ये स्क्वायर हटा दो, खाली ये लिखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना मेरे भाई, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, इस स्क्वायर रूट को मैं हटा देता हूं, ये स्क्वायर रूट की नीड नहीं है। तो -48 वैल्यू मतलब वैल्यू डी से क्या होगी, डी से मेरा बच्चा यहां पर कम होगी, मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये वैल्यू कम होगी, डी की वैल्यू ज्यादा होगी, ये -48 कम होगी, तो इसका कोई भी हल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है कि पीडीएफ है थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, इसीलिए इधर उधर हो जाता है, वरना कोई समस्या नहीं है, आराम से हम लोग करते हैं। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो हमने भैया इनकम इनकी मान ली 100 और इनने जो एक्सपेंडिचर कर दिया है वो 40 कर दिया है, और सेविंग इनकी कितनी रही होगी, 60। ठीक, अब वो कहता है 18,000 बचाता है, तो भैया 18,000 बचाता, तो 60 की वैल्यू कितनी है, 18,000 है। 0 से 0 काटा, 6 3 18, मतलब 300 गुना ज्यादा है। तो क्या पूछा है उसने, तो उसकी आय कितनी होगी भैया, 300 गुना होगी। तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है 30,000 का, ये लीजिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये इसका हम कह सकते हैं जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसको भाई बहुत हिसाब से देखना, और ये आपकी शिफ्ट में अगर आएगा तो थोड़ा तो आपको परेशान करके जाएगा। ठीक, यहां पर ये कहता है कि 2 पाइप ए और बी हैं,
ठीक, ये दो पाइप हैं ए और बी। 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे, अब इन्होंने देखो इसकी कैपेसिटी पहले ही दे रखी है, 9 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं। तो देखो परेशान नहीं होना, सबसे पहले तो अपना एलसीएम ले लो, 18 अपनी तो यूनिट भाई निकाल ही लो, तो ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 2 बूंदे डालता होगा एक बार में, और ये डालता होगा 3 बूंदे डालता होगा। ठीक, ऐसे करके मान लिया करो अपने हिसाब से। अगर ये दोनों एक साथ चले जाएंगे तो 18/5 टाइम में भैया भर देंगे। कहता 18/5 नहीं है इसकी क्षमता, इसकी क्षमता एक्चुअल में कितनी है, 3700 लीटर है। ठीक है, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को उधर भेजोगे तो 18 इक्वल टू 3700/5, 3700 इंटू 5। आगे वो क्या कहता, आगे तो है, तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे, तो हमने मान लिया उन्हें भैया लगेंगे x घंटे, और कितनी देर में, 6400 मीटर में, और इसको हम कर देंगे डिवाइड। ये देखिए, इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ध्यान देना मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, अब ध्यान देना, 64 इंटू 18 ऊपर पहुंच गया, अगर काट सकते हो तो काट लो, वरना नहीं कट रहा कोई बात नहीं, तो 64 इंटू 18 हो गया। ध्यान से समझना मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। और 37 5 नीचे आ गया, तो 30 पंजे 150, 7 पंजे 35, तो ये हो गया 185। तो पहले तो देखो 185 किसमें मिला भैया, सब में मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट से कर लेते, तो 8 चक्कू 32, तो दो देखो यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए, तो भैया ये सब कट गए, तो ये आ गया हमारा 1152 घंटे। पूरा सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा 8 चक्कू 32 3, 8 छंग 48, 3 51, 51 4 55 का 5, 5 6 कम 6 6 5 11, ये लीजिए। फिर पूरा भी कर सकते हो, अपने पास इतना समय है, लेकिन वहां पर समय नहीं होता, तो एक बार ऐसे क्रॉस चेक कर लिया करो। क्या करा, 3700 लीटर को भरना वो इतनी टाइम में भर सकते थे, 6400 लीटर को हमने मान लिया x घंटे में भरते हैं। अगर x घंटे में भरते तो हमने इस वाली इक्वेशन को, अपनी इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से क्या कर दिया मेरे भाई, डिवाइड कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भैया x को वो 6400 में भर सकते हैं, तो अपनी इक्वेशन को नीचे रख सकते हो कि एक यूनिट को कैसे भरा होगा। तो ध्यान देना, ये 3700 इंटू 5 ऐसे कर सकते हो, और 18 कूद के ऊपर जाएगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, आप ऐसे भी बना सकते हो, हमने आपको समझा दी पूरी बात। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप से साथ एक दो क्वेश्चन और मिले तो आपके भी शिफ्ट में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, और अगर आपको फार्मूला नहीं आता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बच्चा। एक लंबवतीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप याद रखिएगा, मतलब इस तरीके के जो चारों तरफ होता है, ये देखिए चारों तरफ ये कर्व जो होता है इस टाइप से होता है, याद रखिएगा। मेरे पास यहाँ पर कोई शेप नहीं, वरना अभी आपको दिखा देते हैं। तो शंकु कैसा होता है, शंकु को आपको पता ही होगा, इस तरीके से शंकु होता है। ये देखिए, जैसे कि बर्थडे आपका, जब आप छोटे मुन्ने बच्चे थे, जब आपका बर्थडे बनाया जाता था तो आपको एक कैप लगा दी जाती थी, ठीक है, बर्थडे कैप। खैर अब तो आप लोगों का बर्थडे क्या सेलिब्रेट होता होगा, बेरोजगारों लोगों का कोई बर्थडे नहीं होता है। बेरोजगारी एक ऐसा दंश है, इसमें समझो हर दिन बर्थडे अड्डे कुछ भी हो, चाहे न्यू ईयर हो, वो सब दिन एक से लगते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, और वो बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, वो न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज सेलिब्रेट करते हैं, और वो लाइब्रेरी में जाके रील्स को ऐसे देखते हैं, बस उनका काम होता है रील्स को ऊपर नीचे देखना। तो ऐसे लोग तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई करता है उसके लिए कोई बर्थडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, उसके लिए तो उसी दिन दिवाली होली होगी जिस दिन उसका पीडीएफ में रोल नंबर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर है। तो देखो सीएसए ऑफ अ कोन, सीएसए ऑफ अ कोन कितना होता है मेरे भाई, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। आर रेडियस होता है, एल होती है तिरछी ऊंचाई। भैया ध्यान रखना, तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये भी याद रखना, क्योंकि उसने ऊंचाई पूछी है, यहां पर ऊंचाई नहीं दी होती, तो हम ही लिख देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला 6500 पाई। ठीक, सेंटीमीटर आगे भी सेंटीमीटर तो कुछ ज्यादा मत लिखो, ये पाई है। व्यास यहां पर 100 दे रखा है, तो रेडियस मेरे भाई 50 हो जाएगी, ये ले रही है रेडियस 50 हो गई, और एल यहां पर ये रहा। तो 0 से 0 कटा, पाई से पाई कटा, 5 से काटा इसको, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये 130 आ गया मेरे भाई। ठीक, 130 आ गई एल की वैल्यू। अगर आप इसको इधर भेजोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 130 का स्क्वायर ये लीजिए। और आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, आर की वैल्यू 50 है, तो -50 स्क्वायर कर दो।
ठीक है मेरे भाई, और बराबर कितना आ जाएगा h, और इसके ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। एक बार चाहे आप जोड़ सकते हो या इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 169 और ये आ गया 00, ये आ गया माइनस के 2500। ठीक है, वरना कुछ बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा देते हैं, वो भी एक स्मार्ट वर्क है भाई। 130 में 50 जोड़ा तो 180 आ गया, देखो ये 180 आ गया, और 130 में से 50 अगर घटाओगे तो मेरे भाई कितना लिख लोगे, 130 80 50 130 तो 80 आ जाएगा। तो ऐसे भी बच्चे कर लेते हैं कुछ। तो ये देखो 0 0 आ गया, 9 में से 5 के बच्चे 4, और 6 में से 2 गए 4, और तो इतना काम क्यों करना, यहां से तो 12 बाहर आएगा और 2 जीरो से 1 जीरो, तो 120 आ जाएगा हाइट। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 120। उम्मीद कर रहे हैं बात ये समझ में आई होगी। बिल्कुल हल्के हल्के, कोई जल्दबाजी नहीं। ये मैं नहीं सोच रहा हूं कि ये पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं, मुझे आपको मैथ सिखानी है, मैं इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो लेते हुए चलिएगा, वैसे तो इतनी अच्छे से समझा दे रहे हैं, कोई इसमें जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सीरीज का, इसको भी कर लेते हैं एक बार। यहां पर देखो सीरीज लिखी है 37 और ये 55, तो चलो इसका डिफरेंस निकालें, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। 15 में से 7 गए कितना बचा, 8, 4 में से 3 गए 1, 18। फिर आगे नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है 66, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, भाई 11 हो गया। फिर यहाँ पे हमको 84 मिल रहा है, तो 14 में से 6 गए तो बचे 8, ओहो मतलब 18, फिर आगे 11 मिलेगा तो ये हो जाएगा 95, फिर मतलब रहा होगा 18 तो 113। तो ये तो प्रोसेस पता लगी, तो आगे हम 11 ऐड कर देंगे तो 1324 124 इस क्वेश्चन का आंसर। सीरीज तो भाई ये हल्की दे रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा, सीरीज तो प्रत्येक बच्चे से लगनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा। ये क्वेश्चन आपका किसका है, सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसको तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, 6 को 72 से काट दो मेरे भाई। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है ये तो ये आ गया 12, 12 छंग 72, 29 में से 30 माइनस 1, 70, और 12 बेटा कितना होता है, ये 82 होता है, और 82 में से माइनस 1 करा, इसमें तो समय देना ही नहीं था, 81 आंसर आ गया। ये लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, फटाफट हम लोग जल्दी से क्वेश्चन निपटाते हैं, बहुत क्वेश्चन है आज। चलिए ये आया क्वेश्चन मजेदार, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। कभी भी क्वांटिटी का मतलब वो कहे 1 रुपए में इतने पेन खरीद रहे हैं, एक पेन इतने में खरीद रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग एक काम करिएगा, क्या हमेशा रुपए को ऊपर रखना है और क्वांटिटी को नीचे रखना है। रुपए को आपको हमेशा ऊपर रखना है, क्वांटिटी को नीचे रखना है। अब सीपी और देखो एसपी की बात यहां पर होती है, तो हम सीपी और एसपी लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, बराबर। अब देखो कलर चेंज करके हम यहां पर जो कहता है उसकी तरफ पहले बढ़ते हैं। यहां पर उसने कहा है 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, मतलब ये सेल कर रहा है, तो मतलब रुपए तो नीचे रहेंगे और सॉरी रुपए यहां पे रहेंगे और क्वांटिटी नीचे रहेंगे। सेलिंग प्राइस पे क्यों लिखा है, बेचिए। तो ये बताओ ये 5 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/1। फिर कहता उसे 40% का क्या हुआ मेरे भाई, लाभ। 40% की वैल्यू होती है 2/5, कितनी होती है 2/5, 5 पे 2 रुपया का प्रॉफिट रहा होगा, तो मतलब 5/7 यहां पर लिखोगे। ये 5 से 5 काटा तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेच रहा होगा, ये मेरे भाई 7 टॉफी बेच रहा होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो भैया देखो ध्यान रखना, सीपी से एसपी की तरफ जब भी प्रॉफिट होता है तो आप क्या लिखते हैं कि 7/5 लिखते हैं, लेकिन एसपी से जब सीपी की तरफ जाओगे तो 5/7 लिखोगे। ऐसी ही जानदार तरीके से कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाता हूं ऑफलाइन क्लास में, अब ऑनलाइन क्लास में भी करवाऊंगा, ठीक है। तो एसपी से जब सीपी की तरफ गए तो ये तो 5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 कूद के ऊपर 5 से 5 कूदा, तो 1 रुपए में उसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी, 1 रुपए में 7 चॉकलेट खरीदी थी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसको। अब देखो ये कहता है अतुल का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, 6,000 घर के किराए पे और 2500 बिलों पे खर्च कर देता है। तो मेरे भाई 8500 रुपया तो टोटल बेचारे ने खर्च कर दिया, तो 10,000 में उसके पास कितना बचा, 1500 रुपए प्रत्येक माह बचाता है बच्चा। ये एक साल में उसकी बचत, तो 12 से गुणा गुणा कर दो मेरे भाई, तो 12 पंजे 60, 0 6, 12 1 कम 12, 12 6 18, और ये 2 0, मतलब टोटल भैया वो 18,000 रुपए की बचत करता है। क्या क्वेश्चन में पूछा है, एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में, भाई जन्मदिन हर महीने नहीं होता है, एक महीने होता है, उसने सारी मासिक बचत खर्च कर दी, तो मेरे भाई 1500 खर्च कर दिए,
हो गई होगी दोस्तों के बीच पार्टी वगैरह, तो 0 0 10 में से 5 गया, 7 में से 1 गया, लीजिए 16,500 जैसा उसने कहा खर्च कर दिया। ये मत करना 1500 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, भैया जन्मदिन एक साल में एक बार होता है। हाँ, तुम में से बहुत से होंगे बाबू सोना वाले जो साल में 3 से 4 बार बर्थडे मनाते होगे, तो वो वाली कलाकारी यहाँ पे मत कर देना। बर्थडे तो भैया एक ही बार पैदा हुए हो, वो तो बाबू सोना के चक्कर में 4 5 बार पैदा हो रहे हो तुम लोग, हैं वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन रहा। देखिए पेपर बड़ा बैलेंसिंग करके बनाया गया है, अभी तक ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं दिखा है, देख लेंगे अगर ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया। कभी भी रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आए तो बाहर वाले से बाहर वाले की मल्टीप्लाई, अंदर वाले की अंदर वाले से मल्टीप्लाई। तो हम यहां पर सिंपली कह सकते हैं x को 17.4 इंटू 14 और 3.5 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हटाया, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे काटा पीटी करने के लिए। ये देखिए 7 2 जा 14, 7 5 जा 30। अब देखो हम यहां पर पहले से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 7 28 29 का 9, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, तो 69.6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, मुझे तो यूनिट डिजिट से ही खेल लेना था, खाली में मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन आप ध्यान रखना आप यूनिट डिजिट से खेल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, इसको एक अच्छे क्वेश्चन में गिनती कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार लगाने की ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं भाई। यहां पर देखिए ये सीधा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर हम इसको काट दें तो मेरा काम चल जाएगा, तो 29/4 यहां पर एक ही बचेगा, ठीक। लेकिन यहां पर 29/4 है और ये पावर कितनी है, 11 है, ठीक है। तो इसको सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 11 लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल में देखो ये पूछ रहा है 4/29 की पावर 9m + 7, और वो कह रहा है इसको क्या संतुष्ट करता होगा। अगर आप यहां पर बच्चा m की वैल्यू निकाल दो तो काम चल जाएगा। अब मुझे बताओ गुणा में घातें जुड़ती हैं, हाँ या ना। तो 29/4 गुणा में घातें जुड़ के ये हो जाएगी 12, लेकिन यहां पर 4/29 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये 4/29 जब करोगे तो ध्यान रखना पावर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -12, और ये आया 4/29, 4/29, 9m + 20 सॉरी 9m + 7। भैया बेस अगर इक्वल हैं तो हम लोग पावर्स की, बेस अगर इक्वल हैं तो हम लोग पावर्स की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो 9m + 7 = -12, प्लस 7 उधर गया तो -12, माइनस के साथ माइनस का कितना हो गया, 19 हो गया। 9 को नीचे खींच लाओ और m की वैल्यू हो गई -19/9, यही सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आई होगी बात, इतना तो भाई कर लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखिए ये 42 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बेसिक को मतलब हिट करता हुआ एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार ट्राई जरूर करें। और भाई ऐसे क्वेश्चन हमने देखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे पूछे, मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चनों को जरूर ट्राई करें, ठीक है। 37 किलोमीटर की दूरी करते समय एक व्यक्ति ने देखा 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद, तो अगर इसका हम ये टाइम अगर चेंज करें, ये टाइम अगर देखोगे तो 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, तो ये हो गए भैया 65 मिनट। ध्यान देना ये 65 मिनट है, और इसको घंटे में चेंज करने के लिए 65 और डिवाइड कर दोगे 60, तो ये हमारा चेंज हो गया घंटे में, ठीक है। वैसे 5/60 करके वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे लिख लो ज्यादा बढ़िया है। अब उसने कहा चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। अब उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि इसने 37 किलोमीटर मेरे भाई पूरा नहीं चला है। हम मान लेते हैं 37 में ये x किलोमीटर चलता है, तो भैया कितना नहीं चलता है, तो 37 माइनस के x नहीं चलता है। ये दूरी क्या हो गई, शेष दूरी हो गई, और इसका कितना कर दो, 4/3 कर दो, और ये क्या हो गई, इसके बराबर हो गई। ये लीजिए ये इसके बराबर हो गई। क्या कहता है फिर देखो, उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी, तो 37 में से अगर उसने x चला होगा
तो 37 में से 37 माइनस एक्स उसकी शेष दूरी हो गई, उसका कितना 4/3 थी, ये बराबर हो गई। इस 3 को इधर लाओगे तो ये 3x हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, 37 इंटू 4 और ये कितना हो गया माइनस के 4x। ठीक, 4x को उधर भेजोगे तो ये 7x हो जाएगा। 7x यहां पर हो जाएगा, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लगा 2, 4 तियां 12 14 148। x की वैल्यू कितनी हो गई 148/7 हो गई मेरे भाई। अब यहां पर वो कहता है दशमलव के उसकी चाल दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कितनी थी। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो आपकी आ गई 148/7। ठीक, और टाइम कितना है 65/60, तो 60 को उठ के ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए मेरे भाई, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 13 सत्ते 91 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, अब हम 12 से सॉल्व कर लें तो 12 अट्ठे होते हैं 96, 96 का 6, हासिल लगा 9 लग गया, तो 12 चक्कू 48, 48 और 9 कितना होता 57, 57 का 7, हासिल लग गया 5, 12 एकम 12, 12 5 17, ये 1776 आ गया। 13 सत्ते 91 होता है, तो ये लीजिए 91। अब यहां पर चाहे तो 91 को पूरा भाग दे दो 1776 से, या मेरे कहने पे एक बात समझना, यहां पर जब 91 आया 7 में से 1 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और ये 66 उतारोगे, मतलब ये 2 वाली तो वैल्यू ऐसे कट गई, और 4 से ज्यादा वैल्यू होगी तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19.5। वरना पूरा भाग करके देख लेना, 9 बार में तो देखो जा ही रहा है, 9 एक कम 9, 9 ने 81, तो मेरे भाई ये तो जा ही रहा है, मतलब 19 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। एक जबरदस्त क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं, जिसका बेसिक मजबूत नहीं होगा वो इस क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या करा, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी 37 किलोमीटर में उसने x किलोमीटर समझो चल ली दूरी। मैं यहां पर आपके लिए समझा दे रहा हूं दोबारा, देखो ये x किलोमीटर यहां तक चल गए मेरे भाई, तो दूरी ये कितनी बची, ये 37 में से x बची, उसी का 4/3 ये बराबर, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हुई 148/7। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टी, 148/7, 65/60, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना मेरे भाई ले सकते हो, मैं किनारे हट गया हूं, लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ये लीजिए, इसको कह रहा है सरल कीजिए, तो ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला खोलते हुए चलिए, 2x + 3 का स्क्वायर, तो प्रत्येक बच्चे को ये फॉर्मूला मेरे भाई पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ये फॉर्मूले तो भाई याद कर लो, अलजेब्रा कितनी भी कमजोर हो ये फॉर्मूले याद कर लो, ये बहुत जगह यूज हो जाते हैं मेरा भाई, ध्यान रखना। चलो इसमें देखिए ये फॉर्मूले आपको अलजेब्रा के पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2x + 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 4x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 + 3 दूनी 6 दूनी 12x लिख देंगे, और माइनस, अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो सब चीजें प्लस वाली माइनस हो जाएंगी, x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2x। ठीक है मेरे भाई, 4x में से x गया तो 3x स्क्वायर बचा, 12x में से 2 गया तो ये 10x बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा। ये लीजिए प्लस का सब आ गया, तो ये देखो सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं ये चीज समझ में आई होगी, कोई इतना खास नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, बाकी पेपर तो बहुत सरल है, आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं, दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरे भाई, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं, मैंने खूब ये क्वेश्चन करवाए क्लास में, कि एक बंदा हर आधे घंटे के अंतराल पे गोली चलाता है बंदूक से, गोली तो बंदूक से ही चलती है मेरे भाई, और उसकी कुछ दूरी पर व्यक्ति एक बैठा, उसे 2 मिनट बाद सुनाई देती है। तो यहां पर जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको बताएं, तो यहां पर स्पीड और पूरा टाइम का ही कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर हम यहां पर टाइम ले लें, और टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, तो टाइम यहां पर देखो 28, ये टैक्सी का मैंने लिख दिया 28 मिनट, मैंने लिख दिया 28, इसको रेशियो में चेंज कर देंगे। आगे कहता है टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है एक आदमी, टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल मिलता है, मतलब टैक्सियों के अंतराल पर, मतलब टैक्सी प्लस मैन का यहां पर जो टाइम है वो मेरे भाई 10 है। बस बच्चा यही गलती कर देगा, वो रटा के जाता है, वो यहां पर बस खाली आदमी लिख देगा मैन, नहीं मेरे भाई ये टैक्सी, वो कह रहा ना एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल में मिलता है, मतलब पहली टैक्सी से मिला दूसरी टैक्सी से वो 10 मिनट का अंतर है, तो टैक्सी प्लस मैन 10।
इसको अगर आप रेशियो में चेंज करोगे तो 14 रेशियो ये 5 आ जाएगा। आप बच्चा बच्चा जानता है टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होती है, तो ये 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, ये उसने दी है 74 किलोमीटर पर आवर स्पीड टैक्सी की, तो 74 ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन होती वो कहां जाती है, नीचे, और जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो। उसने आदमी की चाल पूछी है तो 14, तो इस बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो इसको मल्टीप्लाई, ये 10 आ जाएगा, तो भाई पॉइंट लगाना है, तो यहां पर हम 4 अट्ठे करेंगे 32, तो हासिल लगा 2। तो देखो मेरे भाई 2 किसके लास्ट में आ रहा, तो 133.2, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यहां पर, ठीक है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है यदि x रेशियो 5 2 रेशियो 5 है और y रेशियो z ये 4 रेशियो 7 है, तो ध्यान देना मेरे भाई ये सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगर हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है, x रेशियो y रेशियो z, तो एक बात याद रखना, जो भी चीज कॉमन होती है उसकी दोनों से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 7 पंजे कितना हो जाएगा, बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई, ये आपका रेशियो तैयार हो गया। उसने कहा 15,120 रुपए, 15,000 ये 120 रुपए जो हैं वो तीनों में वितरित किए जाते हैं, तो ये हम लोग लिख लेंगे कितना, 20 और 35 कितना हो जाएगा, 55, 55 और 8 कितना हो जाएगा, 63। और अगर हम पहले x का निकाले तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी सबका पूछा, अगर आप x का ही निकाल लोगे, x का ही निकाल लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखते हैं, आइए 63 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो भाई भाग दे लो, इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है, काफी टाइम मिलता है वहां पर। 63 दुनी देखो यहां पर कर लेंगे 2, 2 दुनिया 6 और 6 दुनी 12, 126, तो 11 में से 6 गए बचे 5 और 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 2 आ गया। यहां पर देखते हैं 63, 630, 630 का आधा अगर हम ले लें तो 4 से अगर करके देख लें तो 4 3 12, 1 4 6 24 25, मेरे भाई कट गया और 0 उतार दो 240, ये आ गया, इसको काटा 240 और 240 की 8 से मल्टीप्लाई की, 8 0, 8 चक्कू 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19। अगर 1920 अगर किसी भी ऑप्शन में है तो आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी घर पे बिना तनाव लेकर सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, 240 गुना 20 कर लेना, फिर 240 गुना 35 कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको तो यहीं पे खत्म करने की कोशिश करो। तो देखो पहले तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो बड़ा सा बना दे रहे हैं मेरे भाई। ये देखो ये 6 और ये गुणा का सिंबल है, 1 माइनस 6 प्लस 5, ठीक, और ये हो गया डिवाइड बाई 12। तो ध्यान देना पहले छोटे ब्रैकेट को, तो 6 5 और 1 6, ये 0, तो 0 की मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 से भैया 194 आंसर आ गया, ये तो सब 0 ही बन गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भौलक का, और भौलक का भाई अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आपको थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। बहुलक का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक सेकेंड, ये बहुलक का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड पानी थोड़ा सा पी लें भाई आप लोग। यहाँ पर होती है लिमिट, ठीक, और प्लस f माइनस के f1, ठीक, अभी सब बता देंगे ये क्या होता है, और f माइनस के f1 और इंटू f माइनस के f2, और यहां पर होती है उनकी हाइट, ठीक है। अब ये भौलक निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको आता होगा वो तो कर लेगा। अब देखो भौलक क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर इस तरीके से अननोन वैल्यू 33 है, तो 33 से बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं f, ठीक। हमें पता नहीं x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे लिए अननोन वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, तो इसी को हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू मान लेते हैं। और x की ये हमारी हो गई, ये देखो 140 हमारे लिए क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गई, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू कहलाएगी f2 कहलाएगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, f1 कहलाएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको अगर आपको याद नहीं होगा तो भाई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरे भाई, ये 5 आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, बहुलक आपको गिवन है कितना, 140, और ये देखो 140 प्लस f कितना गिवन है, f तो x है तो इसको x मान लो, माइनस के
F1 कर दो तो F1 कितना है 33 है, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अपॉन में देखो क्या लिख दिया मेरे भाई, f माइनस के F1 तो x माइनस के 33, ठीक, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है भाई, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, और x माइनस के 31 और इंटू कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है 5, ये लीजिए। मतलब बहुलक में सबसे बड़ी वैल्यू से ही तुलना कर लेते हैं, उसके एक आगे वाली वैल्यू को F2 और पीछे वाली वैल्यू को F1, ठीक। ये 140 कट गया तो इधर 0 बन गया, ये उधर कूद के जाएगा, ये सब 0 बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचा और गुणा वाला जब उधर जाएगा वो भी 0 बन जाएगा, तो x माइनस के 33 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 33 आ गई। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जिसको ये फॉर्मूला आएगा वही ये बंदा कर पाएगा। स्टैटिक्स को बहुत डिटेल में आप लोग के लिए एक वीडियो लाने वाला हूं, तो बहुलक वगैरह वहां पे ये सब समझा दूंगा, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब आपकी शिफ्ट में भी बहुलक से, माध्यिका से या कल्पित माध्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई हल्के में मत लेना रेलवे के पेपर को, जब क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छे ही क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां रहा ये देखिए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो बच्चा इसे जल्दी कर सकता है वो तो कर ले, लेकिन अगर जो बच्चों का बेसिक थोड़ा कमजोर होता है और वो बार बार भूलते, तो एक बात ध्यान रखना, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, तो इसको आप बेटा एक्स ले लो, ठीक। 12 वर्षों में ये तो टाइम हो गया, किस ब्याज दर पर रेट पूछी है, से स्वयं का दुगनी हो जाएगी, हो जाएगी या हो जाता है, ये अमाउंट की डिफिनेशन होती है, मतलब 2x हो जाता है। एसआई बराबर क्या होता है, अमाउंट में से आप क्या बेटा घटा दो, प्रिंसिपल घटा दो, तो एसआई एक्स हो गया। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो वैल्यू गिवन है डाल दो, तो x इक्वल टू आर की वैल्यू पूछी है, टी कितना है 12/100, तो बेटा 100/12 हो जाएगा, तो 4 3 12, ये 25, तो हमें वैल्यू मिलेगी 25/3 की फॉर्म में। 25/3 की फॉर्म में मतलब 8 से 1/3 या 8.33, 8 से 1/3 या 8.33% वैल्यू मिलती है, दे ध्यान रखिएगा। ये लीजिए आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और सभी बच्चे भाई वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जितने भी मैथ के हैं, सारी शिफ्टों के क्वेश्चन आपको 10 से 15 दिनों में भाई सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इसीलिए मैं एक दिन में 3 शिफ्टें आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। पहले मैथ खत्म, फिर उसके बाद रीजनिंग भी सारी खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट भेजा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, जब भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछे, ये जो ओरिजिनल वैल्यू दी होती है इनको कभी लो ही मत, ठीक। एक फिगर होता है, इसको बना लो मेरे भाई, दिमाग में छाप लो, इसे सीपी कहते हैं, इसे कहते हैं एमआरपी कहते हैं, और जो डिस्काउंट पे दिया जाता है और बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये देखो सीपी से ये 100 रुपए अगर मान लिया तुमने, तो 25% अगर अधिक था तो 125 भैया एमआरपी था। 125 पे तुमने 4% की छूट दे दी मेरे भाई, तो कितने का बेचा, तो मेरे भाई 125 का 1% 1.25 हो गया, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4 और 25 चक्कू 100, तो ये बन गई भैया वैल्यू 5 रुपए का तुमने डिस्काउंट दे दिया। 4% का डिस्काउंट निकालना, तो देखो 1% निकालना किसी का आसान होता है, एक अगर किसी का 100% निकालना है तो वो स्वयं संख्या होती है, 10% निकालना है तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बाद दशमलव लगा दो, अगर 1% निकालना है किसी का तो उसके 2.5 के बाद दशमलव लगा दो, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 5 आ रहा है, -5 करा तो ये 120। साफ साफ देखो भैया, तुम 100 रुपए के लाए थे, 20 रुपए में बेच रहे हो, तो 20% का क्या लिया होगा आपने मेरे भाई, फायदा लिया होगा। लीजिए मजे मजे से ये क्वेश्चन हो गया, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर है। ये तो शायद अभी दोबारा इन्होंने क्वेश्चन रिवर्स कर दिया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक ही शीट में सेम डिट्टो 2 क्वेश्चन डाल दिए। अब इसे आप क्या कहोगे, रेलवे वालों की पराकाष्ठा कहोगे। अगर जिस बच्चे को शंकु का अगर आता होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो सीएसए का फॉर्मूला अभी बेटा बताया था, पाई आर एल होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 5400 पाई, और ये होता है पाई, व्यास दिया है तो ये हो जाएगा 144 का आधा, ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। एल ज्ञात कर लो। अभी देखो एल स्क्वायर बराबर यहां पर डालना पड़ेगा, एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये डालना पड़ेगा बेटा, ठीक। देखो क्वेश्चन तक रट जाते हैं। ये देखो मेरे भाई
72 है, इधर 5400 है, तो इसको हम किससे काट सकते हैं? 18 से काट सकते हैं। 18 चक्कू 72, 18 तिया 54 और ये 2 जीरो, फिर 4 से काटा तो 4 से यहाँ पे मिला भैया 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो ये एल की वैल्यू 75 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 75 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, और माइनस के किसका स्क्वायर करेंगे? 72 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। और जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर रूट कर देंगे, तो ये एच मिल जाएगा। तो एक काम करो, 75 में से एक बार 72 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक बार 75 को 72 में जोड़ दो तो 5 2 7 और 7 7 14, 177, सॉरी 177 आएगा, 147 लिख दिया। देखो बोल 177 रहे हैं और ये लिख दिया मैंने इतना, ठीक। देखो मेरे भाई 70 70 कितना होता है? 147 ही आएगा। 5 2 7 और 7 7 14, भाई 147 आएगा। ठीक लिख रहे थे उस समय कलम, मतलब कलम भी 7 सही दे रही थी। और ये लगा दो रूट में, तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 441 से बेटा 21 बाहर आएगा। ये लीजिए 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो बच्चा इसको कर पाएगा भाई वो है, बस थोड़ा सा समय लगेगा। कैलकुलेशन इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं चलती है। 7 का मल्टीपल बनाना मत बैठना, वरना गड़बड़ में फंस जाओगे मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी वृत्त की एक जीवा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिला जाके बहुत देर बाद, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण। अब देखो मेरे भाई, ये एक वृत्त है और एक जीवा के द्वारा, कह रहा है जीवा के द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण। मतलब अगर ये जीवा है और उसने इस तरीके से कोण बनाए हैं, तो ये वाला कोण, और वृत्त की परिधि किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी भी बिंदु पर ऐसे करके कोण बना दिया होगा उसी जीवा ने। तो मेरे भाई ये तो क्लास में बताया हुआ है, अगर ये x होगा तो ये हमेशा 2x होता है, मतलब हमेशा दुगना होता है अंदर वाला, तो हमेशा अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस का, सचिन ने पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के मोलभाव करता है और 9% की छूट देनी पड़ती है, ठीक है। और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा। इस लेनदेन में उसे कुल कितना लाभ हुआ? मतलब भाई थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो 630, ये 630 का उसने 70% लाभ पर बेचा होगा, तो हम 70/100 कर देते हैं। यहां से इतनी तो चीज हमने निकाल ली, तो 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 छंग 42 2 44, 441। मेरे भाई 441 आ गया, लेकिन 441 पे 9% की छूट अगर देनी पड़ी होगी, तो 441 का 9% निकालने से अच्छा है अब 441 का कितना निकाल लो? 91% निकाल लो मेरे भाई। हम 91% निकालेंगे, फिर 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 जीरो से भी खेलना है। 1 1 कम 1 हो गया, 4 1 कम 4, 9 1 कम 9, 9 4 कितना हो गया? 3, सॉरी 9 4 13, यहाँ पर 1, 4 1 कम 4, 9 4 36, 36 4 40, 1 41 का 1 हासिल लगा 4, 4 नेम 36 4 40, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई 401.31। तो ये मेरे पास एक्चुअल में वैल्यू बन गई 401.31, ठीक है। फिर उसने कहा कि 722 वाले को 71% पे, तो 722 की पहले भाई सीधे सीधे 722 है ना, 71 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 कम 2, ठीक है। अब आगे जोड़ना क्या? ये तो जोड़ना ही होगा ना 2, तो 2 1 कितना होता है? 3 होता है। हाँ ये देखो भाई बच गए आप इससे, बाकी सबसे डिफरेंट है, वरना पूरी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर जोड़ते, आपके क्वेश्चन का क्या आ जाता? आंसर आ जाता, ठीक है। तो इन्हें डिजिट से कर लिया तो थोड़ा सा भाई सहूलियत बन गई, वरना ये क्वेश्चन और लंबा जा सकता था। चलिए आगे देखते हैं। ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन, मतलब पाइप टंकी से ये दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है। एक पाइप इसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई, ये 10 मिनट में भर सकता है तो प्लस लिख दिया। दूसरा भाई भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है, खाली करवा दो मेरे भाई लोग। एलसीएम ले लो, तो टैंक की क्षमता 20 यूनिट की है, ये एक बार में 2 बूंदे डालता है, ये एक बार में 1 बूंदे निकालता है। तो एक साथ अगर चलेंगे तो कितनी एक साथ बूंदे पड़ पाएंगी? एक। तो टोटल क्षमता को 20 से 1 से डिवाइड करोगे तो 20 मिनट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लीजिए ये लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों में तो आपको कॉपी पेन उठाना भी नहीं पड़ना चाहिए वहां पर, बाकी सही है चीजें यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं। और यहाँ पर ये है 94 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का है, आइए इसको भी करते हैं। ABCD के समांतर है, तो हमने एक लाइन यहाँ पर खींची, ये लाइन खींची है AB और ये लाइन खींची है CD, ठीक है। ABCD के समांतर है, सॉरी CD है ये। फिर वो कहता है एक तिर्यक रेखा PQ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए चेंज किया, एक तिर्यक रेखा PQ, तो इसको हमने ऐसे करके बना दिया, ये PQ है,
सॉरी ये पी क्यू है, ठीक है। वो ए बी और सी डी को क्रमशः, इसको तो देखो यहां पर काटती है, ई पे काटती है, और इसको कहां पे काटती है, एफ पे काटती है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है जी ए बी और सी डी के बीच। तो जी जो है ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है, तो हमने एंगल बी ई जी, एंगल बी भाई ये यहां पर होगा जी, तो वो कहते हैं एंगल बी ई जी, मतलब ये देखो ऐसे करके एंगल बी ई जी, थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको ऐसे कर लो भाई, साफ करो इसको, ये देखो यहां पर बना लेते हैं, ये देखो जी पॉइंट है, ठीक, और एंगल बी ई जी ये दिया हुआ है, और ये हमें कितना परसेंट दिया हुआ, 32 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। फिर एंगल जी एफ ई, जी कहां गया, जी एफ ई, अच्छा तो ये एंगल ऐसे दिया हुआ है, मतलब अंदर वाला भाग दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है मेरे भाई 47 डिग्री, और कुछ दिया हुआ है, हिंट हमें दिया हुआ है, अच्छा पीईबी, पीईबी ये भी दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन बहुत सरल हो गया, ये 56 डिग्री दिया हुआ है मेरे भाई। एक लाइन पे बताओ ये 180 डिग्री होगा, तो 6 2 8, मतलब 180 में से हम क्या करेंगे, 6 2 8 माइनस करेंगे, और 5 3 8 माइनस करेंगे, तो 10 में से 8 गए कितना बचा 2, 7 में से 17 में से 8 गए 9, 92 डिग्री आ गया। तो ये तो मेरे भाई यहाँ पर कलम चेंज करेंगे, तो सॉरी कलर चेंज करेंगे, तो ये देखो 92 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया 92। ये दिखाई दे रहा है कलर, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ये ग्रीन, देखें ये दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो देखो भाई त्रिभुज के उसने क्या पूछा है, एंगल ई जी एफ ये माप पूछिए भाई, एक ट्रायंगल बनना है, तो 7 2 9, 180 में से 7 2 9 घटाएंगे भाई, और 9 4 13 घटाएंगे 139, 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 3 गया 4, तो ये भैया 41 डिग्री रहा होगा। इस क्वेश्चन को तो आराम से कर सकते थे थ्योरी बनाकर, ठीक है, थ्योरी पढ़कर जैसा जैसा कहता गया हमने वैसा किया, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है, वह कई एक समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है, प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, उस और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन क्या, अरे अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है मेरे भाई, 200 156 का और 256 का एचसीएफ ले दो, आपका काम चल जाएगा। तो एचसीएफ ले दो इनका, तो देखो ये तो हो जाता है, यहां पर इसको लिख लेंगे 256 को, देखो क्या लिख सकते हैं, 2 से काटा 2 सत्ते, पहले तो 2 आ गया, देखो अगर निकालना है ना एचसीएफ जल्दी, तो इसको ऐसे कर लिया करो, 2 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक 78 आ गया, 13 से काटा 13 छंग कितना आ गया 78 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, मतलब 2 की पावर कितना रहा 2, और 13 इंटू 3, ठीक, जो कॉमन होगा वही लेंगे। 256 किसका होता है, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर 8, तो इसमें से भाई हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 8 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, तो इसमें कॉमन क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। लीजिए जब भी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे पूछे तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग एचसीएफ निकाल के कर लेते हैं। चलिए ये रहा 100वां क्वेश्चन, और आपकी सेकेंड शिफ्ट खत्म हो गई, ठीक। 47,000 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला मेरे भाई डी डिफरेंस बराबर पी आर अपॉन 100 स्क्वायर कर दीजिए, लगा लीजिए, लेकिन अगर आप बार बार फॉर्मूला भूलते हो तो मेरे पास एक इसकी जबरदस्त ट्रिक है, प्रिंसिपल को लिखो 47,100 और इसका आप सीधे 9% निकाल दो, ठीक, इसका आप सीधे सीधे 9% निकाल लो, तो ये पहले साल का ब्याज आ जाएगा। पहले साल का SICI क्या होता है, बराबर होता है, और उसका भी अब अगर आप ब्याज पर ब्याज ये निकाल दोगे 9/100, तो मेरे भाई ये बन गया आपका क्वेश्चन, 0 से 0 कट गया, ये 2 साल के SI का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, 2 साल के 2 ईयर के CI माइनस SI के लिए, ठीक है। चलो ये बहुत लाभ करने वाला है, तो 100 को 0 हटाया, इसको 100 को क्यों हटाया, ये तो 100 को ऐसे रहने दो, हम 9 में 81 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 471 से, 471 की 81 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 कम 1, 7 1 कम 7, 8 1 कम 8, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 1 कम 4, 7 8 56 4 60, 60 1 61 का 1 हासिल लग गया 6, 8 छंग सॉरी 8 चक्कू 32 6 38, और भाई पॉइंट लगा दो 2 के बाद 381 पॉइंट सॉरी 391 पॉइंट आएगा, सॉरी हम गड़बड़ कर गए, 391.21 आएगा, ये लीजिए इसका आंसर।
थोड़ा सा गलत जोड़ गए, 7 8 8 चक्कू 32 इस तरीके से जोड़ना था, ये गलत थोड़ा जोड़ गए, 391 पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 38 मतलब एक 39 कर देंगे, वहां पर एक ऐड करना भूल गए। ठीक, तो ये लीजिए 391.21 बन गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे की शिफ्ट में करते हैं, आगे की शिफ्ट में क्या रखा हुआ धमाका देखते हैं। ये है 5 जून की लास्ट शिफ्ट, इसको भी कर लेते हैं। और पहले ही क्वेश्चन उसने दे दिया हमको, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज। अब देखिए कभी भी अगर अर्धवार्षिक रूप आता है तो एक बात भाई ध्यान देना, यहां पर रेट की आप मल्टीप्लाई कर दिया करो हाफ से और टाइम की मल्टीप्लाई कर दिया करो 2 से। आप क्या देखोगे, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो 8 कितनी बन जाएगी, ये 4% बन जाएगी। अब टाइम देख लो कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है, तो ये 2 हो जाएगा। अब भाई मेरे पास रेट है, टाइम है, इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट निकालने का जोरदार तरीका क्या है, 4 दूनी 8 और जो परसेंटेज रेट होती है इसका स्क्वायर कर दिया करो, ये हो जाएगा 16%। लीजिए फिर आगे कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625, तो 90,625 प्रिंसिपल दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन में क्या करोगे, अमाउंट प्लस सीआई, सॉरी प्रिंसिपल प्लस सीआई, तो प्रिंसिपल को 100% मानते हो और इफेक्टिव रेट इतनी है, तो इसको जब जोड़ोगे तो ये 108.16% हो जाएगा। 108.16 परसेंटेज से नीचे 2 जीरो बढ़ गए बेटा और पॉइंट से 2 जीरो बढ़ गए। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कलर चेंज करके आपके लिए ये सॉल्व कर देते हैं। ये 25 चक्कू कितना हो गया, 100। इसको आइए करते हैं, तो 25 तिया 75, 25 3 75, 15 15 छंक 25 छंका 150, ये 6 2 62, 25 दूनी कितना हो गया 50, 12 25 पंजे 125। ये लीजिए काम खत्म। 25 से काटा 25 चक्कू 100, फिर इसको काटा 25 से कम 25। ठीक, यहां पर कितना बचा 11 12 बचा, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, ये लीजिए 145 आ गया। अब 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 0 4 चक्कू 16, फिर 4 से इसको काटा, 4 ये आ गया 4 कितना आ गया 4 4 छंग 24 आ गया, 30 4 सत्ते 28, 676 आ गया। तो 676 की 145 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो 5 छक्का 30 0 3। तो देखो लास्ट में 0 किसी के आ रहा है, भैया एक ही क्वेश्चन में आ रहा है तो पूरा मत सॉल्व करना, वहां भटक जाओगे, वरना सॉल्व करके देख लेना। तो इतना ही है क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें भाई थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन लास्ट में थोड़ी हेल्प क्या मिल गई कि इनके यूनिट डिजिट चेंज थे, तो आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई रेशियो का क्वेश्चन है, कह रहा लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 था, और आगे कहता गुलाबी और लाल। तो यहां पर हम ग्रीन और रेड को ऐसे लिख लेते हैं, मतलब हम रेशियो को अपनी तरफ से पलट लेते हैं। ग्रीन और रेड है तो हम रेड और ग्रीन, सॉरी ग्रीन और रेड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 20:7। फायदा सर जी क्या मिलेगा अभी बताते हैं। जबकि गुलाबी और लाल टोकन, अब रेड को हम पहले लिख लेते हैं और पिंक वाले को बाद में लिख लेते हैं, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 12:15 हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए रेड रेड कॉमन है, तो 12 दूनी 240 इसको कर लिया। 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। अब उसने जिसका पूछा है तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये रेड को शो, सॉरी ये ग्रीन को शो कर रहा है, ये रेड को शो कर रहा है, ये पिंक को शो कर रहा है। उसने किसका पूछा है, हरे और गुलाबी टोकन, तो मतलब 240 का पूछा है और रेशियो 105 का पूछा है। ठीक है मेरे भाई, 15 से काटा तो 15 सत्ते, 15 से काटा 1, 15 छक्का 90, ये लीजिए 16:7। ज्यादा आपको यहाँ पे तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भाई फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, फिजिक्स वाले सर आपको करवाएंगे। आगे चलते हैं। एक टैक्सी स्टैंड से देखिए है, दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और तीसरी शिफ्ट में उसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहां पर क्या है ध्यान रखना, अगर टाइम दे रखा है तो टाइम का उल्टा हमेशा क्या होता है, स्पीड होता है। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पे, तो सबसे पहले मैंने तो भाई इनका टाइम लिख लिया, टैक्सी का 29 मिनट, टैक्सी का तो लिख ही लिया, आगे जो दिया होगा उसको लिख लेंगे। से चलना शुरू करती, दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, टैक्सी स्टैंड की ओर से विपरीत दिशा से आ रहा। अब क्या देखो विपरीत दिशा से आ रहा है एक आदमी, 12 मिनट के अंतराल पे टैक्सियों से मिलता है, मतलब दोनों टैक्सियों से मिलता है। तो अगर ये 12 मिनट है, ये टैक्सी प्लस मेन का टाइम है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लो सॉल्व, वरना कोई बात ही नहीं है। इसको आप लोग कैसे लिख लोगे 12 और 29,
तो 29 टैक्सी प्लस मेनका है, तो मेरे भाई बताओ मेनका कितना हो जाएगा? टैक्सी का तो भैया 12 है, तो मेनका कितना आ जाएगा? 29 में से 12 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। तो यहां पर टैक्सी की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। यहां पर कितनी दे रखी है टैक्सी की चाल? 12। यहां पर देखो आप किसकी निकालोगे? 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मेरे भाई कर दो यहां पर मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 नाम 54 होता है और 6 दूनी कितना होता है? 12, 112 होता है। 17 नेमा कितना होता है? 153 होता है। ठीक, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1 पचम 25 1 26, तो 6.5 लास्ट में कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तो आंसर पे टीका लगाओ और मेरे भाई आगे बढ़ो। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर गणतज्ञ नहीं बनना चाहते हो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी देना है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट याद होंगे तो जल्दी से कर लोगे। तो 1331 होता है मेरे भाई 11 का, और यहां से तो 10 बाहर आ जाएगा, 4 जीरो है, ये 5/33 और ये कितना है? 30 है। तो 11 तिया 33, ये हो गया 5 दूनी 30 और 3 से ये काटा 10, तो ये भाई कट गया 5। ये लीजिए, इसे तो जल्दी जल्दी अपने आप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी है। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है। तो मैंने इस तरीके से शंक्वाकार पात्र बनाया, इस तरीके से देखिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके। ये देखिए शंक्वाकार पात्र है क्योंकि इसमें अब हमें पानी भरना होगा। इसकी त्रिज्या जो है वो 31 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 45 है मेरे भाई। ठीक है, फिर वो कहता है इसमें पात्र में पानी तब तक डाला जाता है, मतलब जब भी पानी भरना हो या कोई भी चीज भरनी हो तो उसका मतलब होता है वॉल्यूम। पात्र के 2/3 तक भाग भर ना जाए तब तक पानी डालता रहना। तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई। और उसका कितना कर दोगे? 2/3 कर दोगे, क्यों? हमें इतना पानी भरना है। ठीक है मेरे भाई, तो 1/3। ठीक, पाई की वैल्यू नहीं डालनी तो पाई तो अपना सब लेके चलना है साथ में, क्योंकि पाई तो दे रखा है क्वेश्चन में। आर कितना दिया हुआ? 31, 31 इंटू क्या कर दोगे? 31 की वैल्यू होती है 961 होती है। ठीक है मेरे भाई, 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है। चलिए हाइट कितनी दे रखी है? 45 दे रखी है। इधर आ गया 2/3, तो 3 3 जा 9, ये आ गया 5, 5 2 जा 10, 9610 पाई आ गया। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको ये बात पता है कि पानी में डाला जाता है, मतलब पात्र में पानी तब तक डाला जाता है, मतलब कोई भी चीज आप फिल कर रहे हो तो वहां पे आपको किसका फॉर्मूला लगाना है? हमेशा वॉल्यूम का लगाना है। कोई भी शेप हो 3D, अगर कोई भी चीज भरी जा रही है या उसकी कैपेसिटी की बात, उसकी क्षमता की बात करें तो हमेशा किसका फॉर्मूला लगाओगे आप मेरे भाई? आयतन का फॉर्मूला लगाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं, बाकी बच्चे हैं। तो अगर आप 100 मान लोगे तो 100 में से 20 तो भाई मेन हो गए और आपकी वुमेन होंगे 50, तो भाई चाइल्ड कितने बचे? 30 हो गए। तो अगर ये रेशियो निकालोगे तो ये 2:5:3 हो गया। और इनके औसत वजन दिए हैं 45, ये 50 और ये 50। रेलवे वाले तो भाई हमें लगता है कभी कभी संख्याएं भी नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, 45 दूनी 90। अभी ये सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 50 पचम 25, ये 250 और प्लस 50 या 150 और डिवाइड किससे कर दोगे? 5 2 7 3 10 से। तो मेरे भाई 250 और 150 कितना होता है मेरे भाई? ये आपका हो जाएगा 490, 490/10। ये लीजिए जीरो काटिए, 49 आंसर आ गया। अब टीसीएस देख रहे हो मैथ के साथ ऐसा खेला खेल कर रही है कि जो सवेरे क्वेश्चन दोपहर में पूछा गया बस थोड़ा सा बदलाव करके पूछ दिया। इसीलिए ये लोग एनालिसिस के लिए मना करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर रेशियो गिवन है तो उसमें एचसीएफ छुपा होता है, वहां पर हम ए या एक्स की वेरिएबल में मान लेते हैं। लासापा मासापा का गुणनफल 102 है, तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो 17x × 6x हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो गुणनफल तो 102 दे ही रखा है मेरे भाई। तो यहां पर देखोगे 17 छंगा कितना होता है? 102 ही होता है।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 होगी, तो एक्स की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एक्चुअल में वो संख्याएं क्या होंगी 17 होंगी और 6 होंगी। अगर हम इनका एचसीएफ तो मेरे भाई निकाल ही लिया कितना है 1 है, और एलसीएम अगर बात करें तो एलसीएम तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 17 छंगा 102। वो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का गुणनफल तो 1/1 प्लस 1/102, तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 102 और 102 में 1 जोड़ोगे तो 103 सही, 103/102। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा, एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपए अर्जित करता है, मतलब उसकी सैलरी 8400 रुपए, प्रत्येक माह इसका 60% खर्च कर देता है। अब मेरे भाई 60% की वैल्यू जिसको पता होगी वो फटाफट क्वेश्चन कर देगा, वरना तुम ऐसे भी कर लो कि 100 रुपए की इनकम मानो, 60 रुपए खर्च है और 40 रुपए की सेविंग करता है। ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा? तो मेरे भाई 8400 रुपए प्रति माह, एक मतलब 8400 प्रति माह अर्जित करता है, तो 8400 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 100/100 कर दो, और सेविंग की वैल्यू कितनी है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वो कहता है एक वर्ष के 1/4 समय में, तो एक वर्ष में कितने टाइम होता है 12, उसका 1/4 करोगे तो कितने मल्टीप्लाई कर देना है वहां पर 3 से मल्टीप्लाई और कर दो मेरे भाई। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, ये तो 0 उतार ही लो, तो ये 4 3 12, 12 चक्कू कितना होता है 48 होता है, 48 का 8, आगे देखो 8 मिल रहा है सेकंड डिजिट में, देखो ये देखो पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, ये देखो रेलवे में टीसीएस ने इतना करा है कि इतना क्वेश्चन बनाने के बाद वो आपकी इतनी हेल्प कर देता है कि आप यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट तक देख लो, ठीक है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को लगाने की ट्राई करो। रेलवे ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, सच में ये आपको जे एक लाइन का क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत इजी, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन की करने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। अगर हमने पहले का SP1 अगर 1 रुपया मान लिया या 100 रुपए चलो मान लो, तो SP2 कितना हो जाता है मेरे भाई, ये 200 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 200 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है। इसका सीपी कुछ भी रहा होगा, अगर यहां पर प्रॉफिट अगर पी हो रहा था तो अब प्रॉफिट पहले का 10 गुना यानी कि 10 टाइम होने लगा, तो ये भैया 10 पी हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में हल करेंगे, और ध्यान रखना ये बेसिक अगर जिसका स्ट्रांग नहीं तो नहीं हो पाएगा। एसपी कब निकलता है मेरे भाई, जब सीपी में आप प्रॉफिट या लॉस को घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस निकल आता है। तो सीपी तो आपने मान लो, चलो सीपी को सीपी रहने दो, प्लस पी तो आप भाई 100 रुपये बना ले रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ, सीपी प्लस के 10p, तब आप 200 रुपए बना रहे थे। हम अगर इन इक्वेशन को बराबर करना चाहें तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूल कहता है इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 200 200 बराबर हो जाएंगे, तो ये 2cp हो गया और प्लस ये 2p हो गया, और इधर ये cp हो गया, ये प्लस 10p हो गया। भाई क्वेश्चन कितना आसान बन गया, 2p को उधर भेजो, cp को उधर भेजो, तो 1 cp बचा, और ये कितना बचा 8। भैया तुम्हें 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, किस पे 1 रुपए पे, ठीक है। 8p आ गया ना आंसर, सॉरी 10 में से 8 2 गए तो 8p, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5% होती है। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अगर जो बच्चा बेसिक से नहीं करेगा तो हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन। वैसे तो बहुत और तरीके से भी हो सकता है, सबसे बढ़िया जो आपके पास डाटा डिलीवर हो जाए, आप सीख सको, वो डाटा आपके पास पहुंचा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आपको बताइए बच्चा पता होगा कि x माइनस के 1/x बराबर 10 है, तो क्यूब की पूछ दे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं p का क्यूब, और माइनस अगर दोनों तरफ है बेटा तो जोड़ देते हैं 3p। p की वैल्यू 10 का क्यूब कितना हुआ 1000, और प्लस 10 3 30, तो 1030 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ये लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। कहता है एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, परिसर ज्ञात करिए। परिसर बेटा कहते हैं रेंज को, और रेंज का बेटा फॉर्मूला अभी हमने सेकंड शिफ्ट में बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू में से हमेशा हम बेटा मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर तो मेरे हिसाब से 80 है, और मिनिमम वैल्यू तो 45 है। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35,
ये लीजिए, इसकी बेटा क्या आ गई, परिसर आ गई, रेंज आ गई। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को भाई हवा में चुटकियों में ऐसे आप उड़ा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में देखो था और मतलब थर्ड शिफ्ट में भी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया होगा। कहता है एबीसीडी के समांतर है। तो मेरे भाई एक हमने लाइन ए बी खींची और एक लाइन क्या खींच दी, सी डी खींच दी। ठीक है, ये लीजिए। फिर वो कहता है कि पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः, देखो ये देखो एक लाइन पी क्यू है, ठीक है, और ये देखो ई प्रतिच्छेद करता है और ये एफ प्रतिच्छेद करता है। फिर करता है तो एंगल पीईबी, ये पीईबी 59 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, 59 डिग्री है। आगे वो क्या कहता है, जी ए बी और सी डी के बीच इस प्रकार है। अब देखो जी यहां पर होगा, ठीक है, तो कहता है एंगल बीई जी, एंगल बीई जी ये हमें गिवन है और ये कितना 50 डिग्री गिवन है मेरे भाई। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल है, ध्यान रखना। और जी एफ ई कोण हमेशा बीच में लिखा होता है, ध्यान रखना। तो ये एफ की वैल्यू दी हुई है 33 डिग्री। तो उसने हमसे एंगल ईजीएफ ये वाली माप पूछी, बिल्कुल वही सेम डिट्टो क्वेश्चन उतार दिया, बस इसने डाटा चेंज किया है। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं। देखो एक सीधी लाइन में जब भी एंगल बनता है तो 180 डिग्री में से ये घटा दो, तो ये 9 है और ये 5 5 10 है। 10 में से 9 गया 1, 7, ये 71 डिग्री हो गया। मतलब ये वाली वैल्यू 71 हो गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान मेरे भाई कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से हम ये बाकी के दो कोण घटा देंगे, 71 और 33, 3 और 1 4, तो यहाँ पर लास्ट में तो आ जाएगा 6। तो 6 तो भाई 76 डिग्री में दिखाई दे रहा है। बाकी तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राविन और वरुण मिलकर एक हाल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। राविन और वरुण, तो राविन प्लस वरुण यहाँ पर किसी हाल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 6 डेज में। और रॉबिन अकेले इस काम को 42 दिन में कर सकता है। तो रॉबिन जो थे वो इसको 42 डे में कर सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालो, तो 42 इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। और ये 42 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 सत्ते 42 और ये 1, मतलब ये शो करता है कि रॉबिन अगर 1 ईंट लगा रहा होगा तो वरुण 6 ईंट लगाता होगा। तो कहता वरुण अकेले कितने दिनों में पेंट करेगा, तो भाई 42 टोटल काम होना है, 42 ईंटें लगनी है। और ये एक बार में 6 ईंटें लगाता तो ये कितने दिन लेगा, तो 7 डेज लेगा। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, 7 डे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं चीजें मेरे भाई समझ में आती रही होंगी आपको। आगे बढ़ते रहे और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, एक वस्तु 1300 रुपए में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। प्रतिशत लाभ, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी हो तो इस डाटा को मत देखो, आप सिंपली क्या करो, देखो 35% अधिक अंकित की, तो ये सीपी है हमारा, इस सीपी को हमने मान लिया 100। 35% अधिक अंकित किया गया तो वो वस्तु हमने एमआरपी जो डाल दिया होगा, ज्यादा होगी 135, ये लीजिए एमआरपी। इसके बाद अंकित मूल्य पे 20% की छूट पर बेचा गया, तो डिस्काउंट दिया है 20% का, तो मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। 135 का 10% कितना होता है, 13.5 सर जी। 13.5 का 20% निकालो, मतलब 2 गुना कर दोगे, 13 दूनी 26, 27, ये 27 रुपया। 15 में से 7 गए 8, मतलब 108 रुपए। मतलब डायरेक्ट पता लग रहा भैया 8 रुपया का फायदा हुआ। इन क्वेश्चनों को तो ऐसे बना लिया करो, लीजिए विद इन टाइम क्वेश्चन लग जाएगा 8%। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी चीजें। लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आलोक, गीता और सुरेश ने व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000, 69,000। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आलोक, ये गीता है, ये सुरेश भाई है। हम ये 3 जीरो शुरू से ही काटते हुए चलते, क्योंकि ये बाद में काटोगे इससे बढ़िया ये पहले ही काट लो। 56 हो गया, ये 52 हो गया, ये 69 हो गया। ठीक है, ये रेशियो है। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है और उन्होंने कुल लाभ का 31% दान में दे दिया। अब 76,700 का 31% दान में दिया होगा, तो आप ये भी तो कह सकते हो 76,700 का उनके पास 69% बचा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, तो 2 जीरो से जो जीरो काट दिया। अगर हम 69 की मल्टीप्लाई कर दें तो 9 सत्ते होता है 63 का 3, हासिल लगा 6, 6 नाम 54, 60, 60 और 6 सत्ते 42। तो देखिए 2 आया, 600, 102 आ गया, ये 2 उतारा, ये 10 लगा लिया, 9 सत्ते 63 और 6 छंग 36। इसको पूरा सॉल्व कर लो, 6 3 9,
6 3 9 1 10, 109, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, 7 6 42, तो 10 52, तो ये 52,923 रुपए हो गए आपके पास। ठीक है, मतलब आपके पास 52,000 जो भी लाभ बचा वो 52,923 बचा। और वो बटेगा कितने लोगों में? इतने लोगों में, 9 2 11, 11 6 17 का 7, हासिल लगा 1, 6 1 7, 7 5 12 5 17, 177। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है, सुरेश का हिस्सा निकालना, तो वो है 69। अब 177 को हमें यहां पर भैया डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर चलिए भाई डिवाइड करते हैं। 177 को यहां पे लिखते हैं और 52923। तो देखो मेरे भाई 177 को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर 3 बार में तो कोशिश कर ही सकते हैं। 100 तिया 300 और 70 तिया अप्रोक्स, चलो 3 बार में तो जा ही रहा। 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 तिया 21 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 7 एकम 3 एकम 3, 3 2 5, 531। ज्यादा चला गया थोड़ा, देखो 2 ही पॉइंट ज्यादा गया है, इसको हम लोग यहाँ पर कट करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 से कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 से किया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 एकम 2, और ये आ गया 354, सॉरी 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 5 गया 7 और ये 175। भाई 2 ही कम तो था, ये यहाँ पर हमने 2 उतार लिया। ये कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा मांग रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1770 मतलब ये 9 बार में जा रहा है, 9 7 63, यहाँ पर जगह नहीं है तो 1752 यहाँ पर लिखते हैं। और 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 7 63 और 6 69 का 9 हासिल लगा 6, 9 एकम 9, 9 6 15, यहाँ पर ये आया। 12 में से 3 गए 9, 14 में से 9 गए 5 और 6 में से 5 गए 159। ये 159 बचा, ये 3 उतारा मेरे भाई। फिर इसको काटने की कोशिश करते, 1593 मतलब कितनी बार में गया? ये 9 बार में गया। 9 नेम होता है 81 भाई, मतलब ये 2 तो काट ही दो, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो 69 को 299 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 नेम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 नेम 81 और 8 ये 89 हुए, और 9 छाक 54, तो 9 4 13, यानी कि 3 आएगा दहाई के अंक पे। तो भाई ये 631। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ गई। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 48 क्वेश्चन। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात देखो, तो वोट और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो यहाँ पर कितना दे रखा है? वो 7:6 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। नाव को धारा के विपरीत दिशा में जाने में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। और स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:4 है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3, मतलब पहले हमें इस वाले से क्या करना होगा? ये सॉल्व करना होगा। तो देखो ये यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 10.2 किलोमीटर, ठीक, स्पीड निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 51 से, और इधर कर देंगे, मिनट है तो इसको 60 चेंज करेंगे, तो पॉइंट से ये 0 चेंज हो गया, 51 से 2 बार गया, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हमारी स्पीड एक्चुअल में कितनी आ गई? नाव को 12 स्पीड आ गई। ठीक है, नाव को धारा के विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में, मतलब b माइनस डी का W का जो वैल्यू आया है वो मेरे पास कितना आया? 12 आया। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 12, तो 12 सत्ते वोट का आ गया 84 और 12 छंग कितना आ गया? 72। ये लीजिए यहाँ पर खेला इस तरीके से हमने कर लिया। ये 17.7 है और इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? इनके अंतर से, तो इनका अंतर तो 12 है, और फिर प्लस करेंगे धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में, 66.3 किलोमीटर जाने में, तो इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 8 7 15। ठीक है, ये लीजिए, तो 12 एकम 12, और यहां पर अगर देखोगे तो बचेगा 5 57, 12 पंजे 60, मतलब 1.4 अप्रोक्स बच रहा है। देखो अप्रोक्स में खेलने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो आंसर 0.3, और आगे तो पता नहीं कितना 2.1 भी हो सकता है। तो 156 को अगर देखोगे तो 66, ये तो पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, करीबन अप्रोक्स मान लो 3 या 4 वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा 1.9 आंसर आ जाएगा। भाई थोड़ा सा अप्रोक्स में खेलना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल आपको पड़ सकता है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? ऑप्शन से क्या कर लिया है?
अप्रॉक्स में ले लिया है, अप्रोक्सीमेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। दो पाइप ए और बी 7800 लीटर। अब देखो ये क्वेश्चन अभी फिर से किया और ये देखो तीसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन है। दो पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो देखो भाई पाइप एंड सिस्टम का ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भाई आपको बनाना आना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो सर जी? एक सेकेंड, ये रहा ये क्वेश्चन। क्यों फंस सकते हो इस क्वेश्चन में बताते हैं आपको। ये देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए। दो पाइप ए और बी, ये ए पाइप है और ये बी पाइप है, ये 12 घंटे में और 10 घंटे में भर सकता है। तो अगर इनका हम टाइम निकालें तो ये 60 आ जाएगा, तो ये एक बार में 5 चलता होगा और एक बार में कितना चलता होगा? 6। तो अगर टोटल 60 बटे हमें कितना लग रहा है? 11 टाइम लगता है अगर दोनों एक साथ चलाएं। तो 60 बटे 11 नहीं, यहां पर अगर आप देखोगे तो 7800 लीटर की टैंक है ना, और फिर वो कहता है 8800 लीटर की टैंक खाली करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे? तो उन्हें x घंटा लगेगा 8800 लीटर को सॉल्व करने में। तो मेरे भैया इनको कर दो डिवाइड। अभी मैंने इधर भी एक तरीका बताया था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 7800 की मल्टीप्लाई कर दी आपने 11 से, ठीक मेरे भाई बात समझिएगा, और डिवाइड कर दिया किससे? 60 से, ठीक। ये तो तुम्हारी वैल्यू इतनी आ गई, फिर तुम्हें डिवाइड करना होगा, इससे बढ़िया यहीं पे डिवाइड कर दो, ठीक है। ये डिवाइड यहीं पे कर दो, तो 8800, ये देखो ये 2 जीरो काट दो, तो 88 इंटू ये मिल जाएगा 60, ठीक है। और ये 78 कूद के कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और बराबर में ये 11x आ जाएगा यहाँ पर। तो 11 इंटू 8 कर देंगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 480 बटे 78, ठीक है। 480 बटे 78 आ जाएगा। तो अगर ये कट सकता है तो काटिए इसको। तो हम यहाँ पर इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 6 अट्ठे 48, 6 कम 6 6 तियां 80 बटे 13 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दे देखिए आ भी गया। अब ये दो बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब रट गया होगा। अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल या रेलवे ग्रुप डी में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते। अब देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये देखिए 1 माइनस हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -5 हुआ, -8 हुआ। अब -10 करोगे तो -11 करोगे, सॉरी 976, मतलब विषम संख्या घटते हुए क्रम में चल रही है। -1, -3, -5, इस तरीके से ध्यान रखना। आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन आया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को, मतलब ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो इसको मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिया हो तो बड़े गोले का आयतन ऊपर, मतलब जब भी गला के बनाया जाए तो बड़े गोले का आयतन ऊपर, इसे बी से वॉल्यूम कहेंगे, और छोटे गोले का नीचे वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर तो क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब नंबर ऑफ दिए हुए 125 बना लिए हैं। कितने बना लिए? 125। और देखो ध्यान रखना 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं, हम 10 का क्यूब कर देंगे, कितना होगा? 1000 होगा। कितना होगा? 1000 होगा। नीचे स्मॉल आर क्यूब कर दोगे तो ये 125 भैया नीचे आ जाएगा, 1000 और 125 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दो तो आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ये नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो ये आर की वैल्यू 2 हो गई। आगे क्या कहता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब भी क्षेत्रफल की बात होगी आर स्क्वायर, वॉल्यूम की बात होगी क्यूब कर दो। तो आर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 कर दिया, रेशियो बना दो। फिर कहता है 6 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तुमने दो निकाली, त्रिज्या 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे कितने गोले लेने? 6 लेने। तो 4 से काटा तो ये 25 रेशियो 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये लीजिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, उसकी छाया का अनुपात 2:√12 है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अगर उसने कहा छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छड़ ऐसे थी और छाया ऐसे आ गई, तो छाया तो है ये √12 और ये लंबाई कितनी है? 2। तो वो कहता सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो मेरे भाई जब भी लंब और आधार दिया हो तो हमेशा फॉर्मूला लगता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 2/√12। √12 को लिख सकते हो 2√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3। 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, ध्यान रखना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। उम्मीद करते हैं
हाइट एंड डिस्टेंस का ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किसी दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है। अब यहां पर तो 5 वर्षों में का है तो 100/5 कर दो, रेट निकालना है। तो लो मेरे भाई 20 आ गई, और कितना जल्दी चाहिए, 20% आ गए, कुछ करने ही नहीं था इसको। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल, देखो मेरे भाई मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, और गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। और आपको कभी भी द्विघात समीकरण लिखनी है मूलों के लिए तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कहीं पर भी ये यूनिवर्सल होती है, इसको किनारे कहीं लिख लेना। अब आपको देखो एक्स स्क्वायर तो यहां पे लिखना ही पड़ेगा, माइनस के ये 4 माइनस के 3 रूट एक्स, यहां पर एक्स लिखना भूल जाओ, यहां पर एक्स लिख लेना। और माइनस के 28 है तो माइनस के 28 लिख दो बराबर 0। वैल्यू देख लो कहां पर क्वेश्चन का आंसर आ रहा, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ये लीजिए। अभी तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं मिला है, फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत मिले थे, ये देखिए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का देखो फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का ध्यान दीजिएगा, माध्य का जो फॉर्मूला होता है मेरा भाई वो होता है सिग्मा एम्फेक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ध्यान रखना यहां पर ये तो एक्स है और आवृत्ति जो होती है वो एफ होती है, इसका ज्यादा पोस्टमार्टम मत करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो चाहे तो यहां पर ऐसे लिख के कर सकते हैं, तो ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो 19 तिया कितना होता है 57 का 7, हासिल लगा 5, 19 छाक कितना होता है 114, 105 119, ये लीजिए 1197 हो गया। ठीक, कोशिश करेंगे 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, और ये 7 हो गया, 6 चंग 36, 36 और 42 1 43 का 3, हासिल लगा 4, 6 तिया 18 4 22, ये 22 32 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो 9 छाक 54 होता है, ये 354 आ जाएगा, और इसमें एक 0 बढ़ा देंगे। इसमें करेंगे 17 नेमा 153 का 3, और ये भैया 15, 17 छंगा 102, 102 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो 117 आता है मेरे भाई। ठीक है, 7 पंजे यहां पर 0 तो बढ़ा ही लो, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 अट्ठे 56 3 59, ये 5950 आ गया। इन सबको भैया जोड़ना है, कैलकुलेशन खूब करवाई है। पहले तो इनको जोड़ लो, 3 2 5, 9 5 14, 14 और 7 कितना होता है 21, 21 का 1 और 2, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 21 और 6 27, ये 271 हो गया। ये लीजिए मेरे भाई। अब देखो भाई यहाँ पे यूनिट डिजिट से जोड़ते हुए जल्दी से चलते हैं फटाफट। ये देखिए 7 7 2 9, 9 9 3 12, 12 का 2 आया, हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 और 9 कितना होता है 29 होता है, ये आ गया 9, हासिल लगा 2, 9 2 11, 11 1 12, 11 5 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 3 7, 1 8, 8 5 13, 13,992 ये बनना है जाके। ये देखो 13,992 बनना है जाके। नहीं एक छूट गया तो 140-92 होगा, सॉरी, एक सेकेंड, ये गलती कर गए हैं यहाँ पर भाई, ये 140-92 होगा, ध्यान रखना, एक जोड़ना भूल गए थे, 140-92 होगा, ध्यान रखना सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको अब हम लोग भाग करते हैं भाई ये देखो बहुत मेहनत करवा ली इसने बच्चों से अच्छी खासी मेहनत करवा ली होगी, बहुत से बच्चों ने इसे छोड़ भी दिया होगा। 271 है तो इसको हमने 5 बार में करा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, तो 9 में से 5 गया 4, 10 में से 5 गया 5, 54 और 2। ठीक है, तो 271 दूनी यहाँ पर आगे 42, तो ये आ गया 52। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 52 है मेरे भाई, ध्यान रखना। अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेटिव था, लास्ट में बच्चों को परेशान किया होगा इसने। चलिए ये आ गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले, बाद दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, आप 100% ले लो,
इसमें 52% मिले हैं भैया जीतने वाले को, विनिंग कैंडिडेट्स को, और लूजिंग कैंडिडेट्स को मिले 48%। तो कितने से वोट से जीत हारते हो रही? 4 यूनिट से। कह रहा 4 से नहीं हो रही है, 756 से हो रही है। तो मेरे भाई इसको भाग दे दो, 7 4 1 कम 4, 35 है तो 4 8 32, 4 नेमा 36 और 2 जीरो बढ़ा दो तो ये कुल वोट हो जाएंगे। क्या पूछा? क्या कुल वोटों की संख्या? 18900। ये लीजिए हो गया। तो 83 क्वेश्चन ये आ गया। ए से अरविंद की आयु 40 वर्ष है, आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले? तो हमने 40 माइनस के एक्स लिख दिया और 25 माइनस के एक्स लिख दिया। कहते हैं अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी, मतलब भैया अरविंद 4 गुना ज्यादा बड़े थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 25 चक्कू 40 माइनस के एक्स और ये 25 चक्कू 100 हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। माइनस के 4 उधर भेज दो, 40 इधर भेज दो, तो 4 में से गए ये 3x और ये भैया आ गए 60, तो 3 से काटा 20 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये लो भैया 20 वर्ष आ गई। हो गया क्वेश्चन फिनिश। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? तो ध्यान रखना हमें क्या करना, 7 से विभाज्य का रूल। 7 से विभाज्य का रूल मेरे भाई क्या होता है? 7 से विभाज्य का रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट की क्या करते हैं? गुणा करते हैं 2 से, और जो भी आता है उसे आगे भेज के माइनस कर देते हैं। जैसे कि 7 दूनी 14, 68 में से 14 घटाओ, 8 में से 4 गए 4, ये भैया नहीं होगा। 4 दूनी 8, 8 को घटाओ 81, नहीं होगा, ये काट दो। तो यही होगा, देखो चेक कर लो, 5 दूनी 10, 77 आ रहा, 77 कट जाता है, ये लीजिए हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। और ये क्या कहने की कोशिश कहता है? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये कहता है किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे भाई, ये अगर 12 है और ये अगर 5 है तो ये भाई इसको 2 पार्ट में बराबर बराबर काटता है, तो ये 6 हो गई। त्रिज्या के 2 स्थानों तक, तो इसको अगर आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 36 और प्लस 25, तो यहाँ पे 6 5 11, 3 2 5 1 6 61 आएगा क्या? 36 और 25 36, हाँ 61 आ रहा है। इसका रूट कर दो तो ये अप्रोक्स 36, हाँ 61, तो 7.81 सेंटीमीटर। लो भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 7 7 49, मतलब 7 से 8 के बीच वैल्यू रही होगी, क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए कह रहा 5 व्यक्तियों की आयु वर्ष में दी गई है, तो इनकी भैया गणना कर लो। तो इसमें आप काम करो, औसत निकालना है तो इसमें से एक वैल्यू मान लो। आप इसमें से क्या वैल्यू मान लो? 30 वैल्यू ले लो, अज्यूम कर लो एवरेज 30 है। कम वाले को माइनस रखना, तो ये माइनस के 10 आ गया, ये तो 0 ही बन जाएगा। ये प्लस के 5 हो गया, ये प्लस के 10 हो गया, ये प्लस के 15 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कट गया तो 15 5 20 का फायदा हो रहा है भाई। 20 का फायदा कितने लोगों में होगा? 1 2 3 4 5 में। तो पॉजिटिव की वैल्यू 5 चक्कू 20, तो प्लस 4 करा तो 30 4 कितना हो गया? 34 हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को तो ऐसे लगा लिया करो, ठीक है, ज्यादा तकलीफ मत दिया करो माइंड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची। देखो ये तो तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया। अब तो कॉन्सेप्ट, अब बेचा है तो सीपी ऊपर और एसपी नीचे। तो एसपी के लिए बात कर रहा है तो रुपया ऊपर रहेगा और भैया क्वांटिटी नीचे रहेगी। तो 4 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 4 बटे कितना हो गया? 1 हो गया। 100% का लाभ हुआ, मतलब मेरे भाई 1/2 उसने करा होगा और 2 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। तो 1 रुपए में 8 टॉफी उसने करी होंगी, ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को तो ऐसे कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज मैंने 5 जून शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 कंप्लीट करवा दी है मेरे भाई। सभी लोग आराम से इत्मीनान से देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, इसीलिए रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं रखी है। उम्मीद करते हैं पूरी क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन करिएगा और वहां से आपको बहुत सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी आपके एग्जाम रिलेटेड। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए धन्यवाद।